पहले हमने बात की कि जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है उसको हमने स्कल और एसोसिएटेड बोन्स में, वर्टिब्रा और रिबकेज में डिवाइड किया हुआ है। अब हम स्कल और एसोसिएटेड बोन को डिटेल्स में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं और उनके नंबर ऑफ बोन की डिवीजन किस तरीके से की जाती है। और फिर इसमें हम डिफरेंट निमोनिक्स के बारे में भी देखेंगे ताकि हम इनकी बोन्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कल जो है उस खोपड़ी को कहते हैं। अब हमारी जो खोपड़ी है या जो स्कल है वो क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलके बनी होती है। एसोसिएटेड बोन बेसिकली वो बोन्स होती हैं जो नॉर्मली हम अपने जब स्कल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम इनको अक्सर स्किप कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी टोटल जो 206 हड्डियों की तादाद होती है वो पूरी नहीं हो रही होती है। एसोसिएटेड बोन के अंदर कौन सी बोन्स आती हैं? उसके अंदर हायोइड बोन आती है और ईयर ऑसिकल्स आती हैं। हायोइड बोन किसे कहते हैं? ये बोन जो है वो हमारे नेक के एरिया में पाई जाती है और ये इसको हम फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। ये वाहद ऐसी हड्डी है जो कि डायरेक्टली किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती है, इसको हम फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि ये बोन हमारे स्वॉलिंग में, स्पीकिंग में जो है वो हेल्प आउट करती है। और हायोइड बोन एक ही बोन होती है। अच्छा, ईयर ऑसिकल्स हमारे मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, मैलियसिंकस और स्टेपीस। ये 3 बोन जो है अगर दोनों कानों की मिला के देखा जाए तो टोटल 6 बोन्स बनती हैं और एक हायोइड बोन को मिला के टोटल 7 बोन बनती हैं। तो जो ये हैं एसोसिएटेड बोन्स, इनको हम हायोइड और ईयर ऑसिकल्स को हम एसोसिएटेड बोन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि स्कल है। स्कल के अंदर जो है वो क्रेनियम और फेशियल बोन्स आती हैं। अच्छा, क्रेनियम जो है उसकी बोन को याद करने के लिए हम निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन होती है ना, तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे एक निमोनिक स्टेप ऑफ 8। 8 का मतलब टोटल 8 बोन है, जबकि स्टेप ऑफ जो है ये शो करेगा कि कौन कौन सी बोन्स हैं। एस से स्फीनॉइड, टी से टेम्पोरल, ई से इथमोइड, पी से पैराइटल, ओ से ऑक्सीपिटल और एफ से फ्रंटल। तो ये क्या बन गया? स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ शो कर रहा है 8 बोन को, और ये आगे हमने लिख दिया कि टोटल कितनी बोन्स हैं? ये 8 बोन्स हैं। अब इन टोटल 8 बोन में से जो टेम्पोरल और पैराइटल बोन होती हैं ये पेयर्ड बोन्स होती हैं, और बाकी सब जो हैं वो सिंगल बोन होती हैं। तो स्टेप ऑफ 8 से आप क्रेनियम की बोन को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फेशियल बोन। जो फेशियल बोन्स होती हैं वो टोटल 14 बोन होती है। इनको याद करने के लिए जो हम निमोनिक यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। VO मतलब वो, MER से आ जाएगा मेरे, MEN से आ जाएगा मन, CO से आ जाएगा को, और LAC से आ जाएगा लेकर, और PALAT पलट मतलब यहाँ से पलट, और NA से ना, BY से जाए। तो हम क्या निमोनिक यूज़ कर सकते हैं? वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। तो वो का क्या मतलब होता है? वोमर, और ME से आ जाएगा मैग्जिला, और MAN से आ जाएगा मैंडिबल। को मतलब कोनकाय, जो इंफीरियर कोनकाय बोन्स होती हैं हमारी। लेकर से आ जाएगा लैक्रिमल, और पलट से आ जाएगा पैलाटिन, और ना से आ जाएगा नीजल, और जाए मतलब जाइगोमेटिक बोन। तो क्या है? वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर आपको बोल जाए कि इसका स्टेप ऑफ 8 था या ये वाला निमोनिक था, तो पलट हम किसे कहते हैं? जब हमारा चेहरा पलटता है ना, वो है ना सॉन्ग, पलट तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा फेशियल बोन इधर है। अब इन सब में जैसे हमने पीछे बात की क्रेनियम की, उसके अंदर 2 पेयर्ड बोन थी ना, इसमें सिर्फ 2 अनपेयर्ड होती हैं, बाकी सारी इसकी पेयर्ड बोन्स होती हैं। जो अनपेयर्ड बोन है वो कौन सी होती है? वोमर बोन होती है जो हमारी नोज के अंदर होती है, और मैंडिबल जो है वो हमारी चिन के एरिया की बोन होती है, उसको हम मैंडिबल कहते हैं। ये 2 ऐसी बोन होती हैं जो सिंगल बोन होती हैं, बाकी सारी जो हैं वो पेयर्ड बोन होती हैं इसकी। तो इसकी टोटल 14 बोन है, जिसको हम किस निमोनिक से याद कर सकते हैं? वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रिब केज। जो रिब केज है उसको हमने ब्रेस्ट बोन और रिब्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्रेस्ट बोन जो है उसको स्टर्नम कहते हैं, और ये एक ही बोन होती है। अब जो हमारे पास रिब्स हैं वो टोटल 12 पेयर्स होते हैं, या फिर 24 बोन्स होती हैं। जो 24 रिब्स हो गई, और 1 जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट बोन होगी। टोटल हमारे पास 25 बोन्स होती हैं। उनमें जो रिब्स के अंदर सबसे लास्ट वाला पेयर होता है वो फ्लोटिंग बोन्स होती हैं। तो इस तरह हमारे पास जो रिब केज है वो 25 बोन से मिलके बना होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रा। जो हमारे पास वर्टिब्रा होती हैं उसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है हमारे पास इमूवेबल बोन, और दूसरी होती है हमारे पास मूवेबल बोन। जो इमूवेबल बोन होती हैं उनमें कौन सी आती है? उसमें आती है हमारे पास सैक्रम और कोकिक्स बोन्स आती हैं। सैक्रम के अंदर टोटल 5 बोन्स होती हैं, और कोकिक्स के अंदर टोटल 4 बोन होती हैं।
अब ये 5 बोन्स जो होती हैं ये फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं, और इस तरह कोकिक्स की जो 4 बोन होती हैं ये भी फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। तो हम इनको क्या कंसीडर करते हैं, एक एक ही कंसीडर करते हैं। तो वैसे इमूवेबल बोन्स हमारे पास टोटल 9 होती हैं, लेकिन जब वो फ्यूज्ड फॉर्म में आ जाती हैं तो अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इमूवेबल बोन कितनी होती है, हमारे पास 2 इमूवेबल बोन होती हैं। इस तरह अब हम मूवेबल बोन की बात कर लें तो ये टोटल 22 बोन्स होती हैं। इनमें सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर है। सर्वाइकल हमारे नेक रीजन में होती हैं, थोरेसिक हमारे थोरक्स के एरिया में, और लंबर जो है वो लोअर थोरक्स से नीचे वाले एरिया में आ जाती हैं। अब हम इनको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर कितनी कितनी वर्टिब्रा होती हैं। तो इनको हम मील टाइम से याद कर सकते हैं, यानी कि हम अपना खाना खाने का जो वक्त है, सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना, हम इसके ज़रिए याद कर सकते हैं कि हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, थोरेसिक कितनी है और लंबर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रेकफास्ट है वो 7 बजे हो जाता है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, वो 7 है। लंच का जो टाइम है वो 12 बजे का होता है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है, वो 12 होती हैं। और इस तरह जो डिनर का टाइम है वो आइडियली 5 बजे होता है। वो हम पे डिपेंड होता है कि हम उसको 9 बजे कर रहे हैं या 12 बजे कर रहे हैं। जो आइडियली टाइम होता है वो 5 बजे का होता है। तो डिनर जो है वो 5 बजे का था। जो लंबर वर्टिब्रा होती हैं वो टोटल 5 होती हैं। तो ये मील टाइम जो है इनको मेमोराइज करने का एक इजी ट्रिक यूज हो सकती है कि सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा कितनी कितनी होती हैं। तो टोटल बोन्स कितनी होती हैं हमारे पास, मूवेबल 22, और जो इमूवेबल बोन्स होती हैं वो हमारे पास, अगर हम फ्यूज कंसीडर करें तो हमारे पास 2 होती हैं। तो वर्टिब्रा टोटल कितने हो गए, टोटल वर्टिब्रा हो गया हमारे पास 24। लेकिन अगर हम इन इमूवेबल बोन को फ्यूज कंसीडर नहीं कर रहे, सेपरेटली कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी, हमारे पास 33 बोन्स हो जाएंगी। नीचे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जो कि अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता होता है कि हमारी वर्टिब्रा टोटल 33 होती हैं कि 24 होती हैं। 33 वो तब होती हैं जब हम अपनी इमूवेबल बोन्स जो होती हैं उनको फ्यूज कंसीडर नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि सैक्रम की 5 ही हैं और कोकिक्स की 4 ही हैं वर्टिब्रा, उनको हम 9 कंसीडर करेंगे और 22 जो है वो मूवेबल बोन होंगी। तो टोटल कितनी होगी, 33 बोन्स होगी वर्टिब्रा की। लेकिन जब हम अपनी इन इमूवेबल बोन को फ्यूज कंसीडर करते हैं तो फिर सैक्रम और कोकिक्स की टोटल 9 नहीं बल्कि 2 हड्डियां होती हैं, और 22 ये मिला के टोटल कितनी होगी, 24 हड्डियां। जब हम कहते हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियां हैं, तब हम वर्टिब्रा की जो बोन है वो 33 कंसीडर नहीं कर रहे होते, तब हम कितनी कंसीडर कर रहे होते हैं, 24 हड्डियां कंसीडर करेंगे। अगर आप 33 उसको कंसीडर करोगे या उनको डालने की कोशिश करोगे तो 206 से एक्सक्लूड कर जाएंगी, चीज़ें ज़्यादा हो